टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसान की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी खुद सोचने लगे, तो क्या होता है? आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान की तरह सोचने की कोशिश करती है, सीखने की कोशिश करती है और डिसीजंस लेने की कोशिश करती है। आज एआई हमारे मोबाइल फोन्स में है, कार्स में है, हॉस्पिटल्स में है, बैंक्स में है और सोशल मीडिया के हर कॉर्नर में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अचानक आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी कहानी कई दशकों पुरानी है। अगर हम समय में पीछे जाएं, तो हमें रुकना पड़ेगा साल 1950 पर। उस समय एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग वही इंसान थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कोड्स को ब्रेक किया था। लेकिन युद्ध के बाद उनके दिमाग में एक अलग सवाल था, कैन मशीन्स थिंक? क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है? यह सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन उस समय यह सवाल रेवोल्यूशनरी था। एलन ट्यूरिंग ने एक आइडिया दिया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट में अगर कोई इंसान मशीन से बात करे और उसे यह पता न चले कि सामने इंसान है या मशीन, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जा सकता है। यही आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन बना। यह पहली बार था जब इंसान ने सीरियसली सोचा कि मशीन्स भी सोच सकती हैं। अब आते हैं साल 1956 पर। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसे कहा गया डार्टमुथ कॉन्फ्रेंस। यह कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि यहीं पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ। साइंटिस्ट्स को पूरा भरोसा था कि कुछ ही सालों में मशीन्स इंसान जैसी बन जाएंगी। उन्हें लगा कि इंटेलिजेंस को कोड में बदला जा सकता है, लेकिन रियलिटी काफी अलग थी। 1960 और 1970 के दशक में कई एआई प्रोग्राम्स बनाए गए। मशीन्स ने चेस खेलना सीखा, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। उस समय लोगों को लगा कि अब एआई बहुत जल्दी ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। लेकिन उस दौर की टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी। कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे, मेमोरी बहुत कम थी और डेटा लगभग ना के बराबर था। साइंटिस्ट्स ने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए, लेकिन रिजल्ट्स उन प्रॉमिसेस जितने अच्छे नहीं थे। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने फंडिंग कम करनी शुरू कर दी, प्रोजेक्ट्स बंद होने लगे और यही दौर एआई विंटर के नाम से जाना गया। एआई विंटर मतलब वो समय जब लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा खो दिया। 1980 के दशक में एआई ने एक बार फिर वापसी की। इस बार फोकस था एक्सपर्ट सिस्टम्स पर। एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसे प्रोग्राम्स थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स की नॉलेज को रूल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल डायग्नोसिस, इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल डिसीजंस। कुछ जगहों पर ये सिस्टम सफल भी हुए, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सिस्टम्स बहुत एक्सपेंसिव थे, मेंटेन करना मुश्किल था और हर नई सिचुएशन के लिए नए रूल्स बनाने पड़ते थे। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, एक्सपर्ट सिस्टम्स फेल होने लगे। एक बार फिर एआई की ग्रोथ रुक गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एआई सिर्फ एक सपना है। फिर आया साल 2000 के बाद का दौर। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ने लगी। अब डेटा बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल था। सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स। साथ ही कंप्यूटर्स पहले से काफी पावरफुल हो चुके थे। यहीं से एआई की सोच बदल गई। अब मशीन्स को हर रूल बताने के बजाय डेटा से सीखना सिखाया गया। इस अप्रोच को कहा गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मशीन खुद पैटर्न्स पहचानती है। जितना ज्यादा डेटा, उतनी बेहतर लर्निंग। यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी असली ताकत दिखाई। 2010 के बाद एक और बड़ा बदलाव आया, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है, जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होते हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज एआई हमारी आवाज पहचान सकता है, हमारा चेहरा पहचान सकता है और हमारी पसंद समझ सकता है। आज जो हम वॉइस असिस्टेंट्स देखते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स देखते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं, ये सब डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। एआई अब सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है। एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ डर भी जुड़े हुए हैं। क्या एआई इंसानों की जॉब्स छीन लेगा? क्या मशीन्स इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी? या फिर एआई इंसान का सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा? सच ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में ना अच्छी है ना बुरी। ये डिपेंड करता है कि इंसान इसे कैसे इस्तेमाल करता है। एआई एक टूल है, एक पावरफुल टूल, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं
बल्कि एनहेंस कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये कहानी है ह्यूमन क्यूरियोसिटी की, ह्यूमन इमेजिनेशन की और उस फ्यूचर की जिसे इंसान और मशीन मिलकर बनाएंगे। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, हिस्ट्री बनती रहेगी और हम इन कहानियों को समझते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो हिस्ट्री टेक हब को सब्सक्राइब करें